नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की हमारी कैंडलस्टिक की जो नेक्स्ट वीडियो है वो है ट्विज़र टॉप। तो ट्विज़र टॉप के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं। थ्योरी और एग्जांपल दोनों ही तरीके से मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। मैं हर वीडियो में आप लोग को यही बताते रहता हूँ कि कैंडलस्टिक सबसे पहले आपको ट्रेड देगी, लेकिन उसकी सही एनालिसिस आप करने लगेंगे तब। आप हर जगह पे कैंडलस्टिक को ढूंढेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। अगर अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जो आज का होमवर्क होगा वो आप मंडे के सेशन में लाइव मार्केट में ढूंढ के मुझे आप भेजिएगा, जिससे मैं देखूंगा और उस पर रिप्लाई करूंगा। जिसका भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा मैं कोशिश करूंगा कि आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप का जो मैं कैंडलस्टिक का जो वहां पे सीरीज है उसके अंदर एग्जाम्पल में वो वीडियो, वो जो आपका स्क्रीनशॉट है वो मैं वहां पे ऐड करूंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और लाइव मार्केट में होमवर्क को डालिए। इसको ऐसा नहीं कि मैंने होमवर्क दिया है ट्विज़र टॉप का, आपने कुछ अलग ट्रायंगल पैटर्न बना के भेज रहा है, कोई डबल टॉप भेज रहा है। जिस चीज का होमवर्क रहेगा उसी को हम चेक करेंगे, बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने होमवर्क दिया है वही आपको वहां पे भेजना है। तो दोस्तों चलिए हम इसको चार्ट पे देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं कि क्या रूल्स हैं ट्विज़र टॉप फॉलो करने के लिए। फेवरेट बाइक खुद खरीद ली, स्मार्ट हो ना बाइक ब्रो। अब उसी स्पीड से कुछ वेरी स्मार्ट कर लो। एंजल वन पे क्विक साइन अप करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लो। पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस, एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Smart traders never miss a beat. Introducing the all-new XM Trading app. Trade the international markets with one-tap orders and instant execution. Benefit from advanced charts and tools. Manage and fund your account in-app. Download the all-new XM app now. तो दोस्तों आज की हमारी कैंडल है ट्विज़र टॉप। तो हम देखते हैं कि चार्ट पे ट्विज़र टॉप किस तरीके से दिख सकती है। पहले इसको समझना है कि ट्विज़र टॉप दिखती कैसी है। ट्विज़र टॉप का मतलब ये हो गया कि एक जैसी दो कैंडल, लगभग एक जैसी ही दो कैंडल होगी। और हम ट्विज़र टॉप देख रहे हैं, यानी हम टॉप पे ये कैंडल बनेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो कैंडल का पैटर्न है, यानी दो कैंडल मिलके यहाँ पे ट्विज़र टॉप बनती है। तो उसमें एक कैंडल हमेशा ग्रीन होगी, ठीक है, और दूसरी कैंडल हमेशा रेड होगी। ये ध्यान रखिएगा, दो कैंडल का पैटर्न है तो दोनों कैंडल मिलके यहाँ पे ट्विज़र टॉप बनाएगी। ट्विज़र टॉप का मतलब ये हो गया कि एक जैसी दो कैंडलें, ध्यान रखिएगा मैं बता रहा हूँ, एक जैसी दो कैंडलें जहाँ पर भी दिखेंगी उसे हम ट्विज़र टॉप बोलते हैं। यानी एक ही तरीके की दो कैंडल आपको यहाँ पे दिखेगी उसे हम ट्विज़र टॉप बोलेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे रेड में बना लिया, अब मैं ग्रीन बताता हूँ। जैसे ये दोनों कैंडल एक जैसी दिख रही, ये दोनों कैंडल क्या दिख रही, सॉरी यहाँ पे हमें पहले इसको बनाना पड़ेगा। ये कैंडल देखिए एक जैसी दिख रही, यहाँ पे ये कैंडल देखिए एक जैसी दिख रही, यहाँ पे ये कैंडल एक जैसी दिख रही दोनों मिलके, यहाँ पे ये कैंडल एक जैसी दिख रही। ध्यान ये रखना है कि ट्विज़र टॉप में हमेशा ग्रीन कैंडल पहले होगी और रेड कैंडल बाद में होगी। ये दो कैंडल मिलके बन गई ट्विज़र टॉप। एक जैसी दो कैंडलें लगभग एक जैसी ही दिखेंगी। कभी कभी किसी में हाई लो थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो चलेगा, लेकिन दिखने में एक जैसी कैंडल होगी। जैसे ये दोनों कैंडल कैसी दिख रही है, एक जैसी ही दोनों कैंडल दिख रही। ये दोनों कैंडल क्या दिख रही है, एक जैसी ही दिख रही। ये दोनों कैंडल भी यहाँ पे एक जैसी ही दिख रही, यानी एक जैसे दिखने वाली दो कैंडल को हम ट्विज़र टॉप बोलते हैं। लेकिन अगर हम ट्विज़र टॉप देख रहे हैं मतलब ये कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अप है। अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे समझ लीजिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड अप है। अप का मतलब ये नहीं होगा कि कंटिन्यू ग्रीन कैंडल ही बने, कुछ कैंडल यहाँ पे रेड भी हो सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर से, लेकिन ट्रेंड क्या है, मेन ट्रेंड समझना है आपको। ट्रेंड क्या है, इसका अप है और यहाँ पे जाके यहाँ पे हमारी ट्विज़र टॉप कैंडल बन गई। यहाँ पे ये कैंडल बन गई, इस तरीके की कैंडल बन गई। मान लीजिए ऐसी कैंडल हमारी बन गई यहाँ पे और दूसरी कैंडल हमारी रेड बन गई यहाँ पे। ये एक जैसी दिखने वाली दो कैंडलों को हम बोलते हैं ट्विज़र टॉप। ये कैंडल क्या है, बेयरिश कैंडल है। ध्यान रखिएगा, ट्विज़र टॉप बेयरिश कैंडल है। एक जैसी दो कैंडल, यानी पहली कैंडल तो होगी जिस ट्रेंड में हम आ रहे हैं, ग्रीन कैंडल, और दूसरी कैंडल होगी जिस ट्रेंड में हमें अब जाना है, वो कैंडल होती है। तो ये दोनों कैंडल मिला के बनती है ट्विज़र टॉप।
ट्विज़र टॉप हम 5 मिनट पे भी फॉलो कर सकते हैं, टाइम फ्रेम ध्यान रखिएगा, 5 मिनट पे फॉलो कीजिए, 15 मिनट पे भी फॉलो कर सकते हैं और इसको डेली पे भी फॉलो करते हैं। ठीक है, डेली में आपको क्या करना है, डेली में क्या होना चाहिए, जो ट्रेंड होना चाहिए कम से कम 4-5 दिन का ट्रेंड हमें होना चाहिए। 4-5 दिन में हो सके तो कैंडल ग्रीन बनी है, एक कैंडल रेड भी बनी है तो चलेगा। यहाँ मान लेते हैं हम ये डेली है, तो डेली में क्या होगा, 4 दिन का यहाँ पे हमें एक ट्रेंड मिल गया। हो सकता है इस 4-5 दिन में एक कैंडल रेड होगी, चलेगा। फिर उसके बाद ये जाके हमारी कैंडल बनेगी जो बनेगी ट्विज़र टॉप, यानी एक कैंडल ग्रीन और अगली कैंडल रेड बनेगी तो ट्विज़र टॉप हो जाएगी। लेकिन डेली में हमें क्या चाहिए, 4-5 दिन का ट्रेंड चाहिए। 15 मिनट में आपको 6 से 7 कैंडलों का ट्रेंड चाहिए, कम से कम 6 से 7 कैंडलों का ट्रेंड चाहिए। और 5 मिनट में हमें ये जो ट्रेंड चाहिए होता है 9 से 11 कैंडलों के बीच का ये ट्रेंड बना होना चाहिए, तो कैंडल ये एक्टिव होगा, तो हमारे लिए इफेक्टिव होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको 6 कैंडल पे फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोग 5 कैंडल पे फॉलो करेंगे। कम से कम 8 से 11 कैंडल ये आपको मान के चलना है, ये बेस्ट होगा। ट्रेंड जितना अच्छा होगा, जितना लंबा होगा, उसका रिवर्सल भी उतना अच्छा हमेशा होता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप 5 मिनट पे फॉलो कर रहे हैं तो 8 से 11 कैंडल फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए कि 9 से 11 कैंडलों का ट्रेंड ढूंढिए। या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव, मान लीजिए 9 से 11 कैंडल नहीं बनी, या कोई स्टॉक्स आप देख रहे हैं लेकिन स्टॉक क्या हुआ, 3 से 4 कैंडलों में ही स्टॉक्स ने अगर 4% 5% का मूव दे दिया है तो उसे हम फॉलो कर सकते हैं। 3 या 4 कैंडल के बाद भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो मूव स्टॉक ने कम से कम 4 से 5% का होना चाहिए। मान लीजिए हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया, 4 से 5 कैंडल 6 कैंडल में उसने क्या किया, 400 से 500 पॉइंट का मूव दे दिया, तो उसे हम बैंक निफ्टी में फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी ने मान लीजिए 4 से 5 कैंडलों में ही 150 से 200 पॉइंट का मूव दे दिया, तो भी उसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबके लिए अलग अलग कंडीशन है, इसीलिए वीडियो को जब तक आप पूरी तरह से ध्यानपूर्वक नहीं देखोगे और सुनोगे नहीं, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। फिर आप बोलोगे यार मैंने फॉलो तो किया, मुझे पैसा नहीं मिला। ट्रेंड के हिसाब से काम करना पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूं कि जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो, अब देखो ये क्या है, ट्विज़र टॉप है। मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो, बेरिश मार्केट में भी देखो उछाल तो आएगा। बेरिश मार्केट का मतलब ये थोड़ा होगा कि कंटिन्यू गिरते जाएगा, वहां पे इंटरडे के दौरान 200 300 400 पॉइंट के मूव भी आएंगे। तो बेरिश मार्केट में ये जब टॉप पे बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। उसी तरह से जब बुलिश मार्केट रहता है तो ट्विज़र बॉटम बनती है तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो, समझो। जो भी एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी बेरिश कैंडल है ना, अगर उसका ट्रेंड इंट्राडे या फिर आप मान लो 1-2 दिन का ट्रेंड अगर निगेटिव है, या इंट्राडे में वो निगेटिव कैंडल निगेटिव ट्रेंड चल रहा है इंट्राडे में, वहां पे ट्विज़र टॉप बनती है तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। इंट्राडे में ट्रेंड अगर उसका बुलिश है तो वहां पे ट्विज़र बॉटम बनेगी तो वो बहुत अच्छा ट्रेड करेगा। मार्केट का ट्रेंड बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पीछे की कैंडल आप लोग को बताई है, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग। तो अगर ट्रेंड बहुत अच्छा है तो यहाँ पे क्या कवर करेगा, बुलिश इनगल्फिंग। यानी मार्केट का ट्रेंड बहुत अच्छा है, मार्केट में गिरावट आई, बुलिश इनगल्फिंग बना तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। मार्केट का ट्रेंड इंट्राडे डाउन है, वहां पे मार्केट ऊपर की साइड में गया, वहां पे बेरिश इनगल्फिंग बना तो वहां पे गिरावट बहुत अच्छी मिलेगी। तो चीजों को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कब सपोर्ट कब रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर हम 5 मिनट में फॉलो कर रहे हैं 8 से 11 कैंडल, 15 मिनट में 6 से 7 कैंडल और डेली में 4 से 5 कैंडलों का ट्रेंड हो तो हम इसे फॉलो कर सकते हैं। एंट्री लेवल हमेशा ध्यान रखिएगा, दो जो कैंडलें बनी हुई है ना, इस कैंडल में से जिसका भी लो ज़्यादा होगा वही हमारा एंट्री होगा, यहाँ पे वही हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा। जिसका भी ट्रेंड यहाँ पे, जिसका भी लो ज़्यादा होगा और जिसका हाई ज़्यादा होगा वो हमारा एसएल होगा। ध्यान रखना, अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, मान लीजिए इंडेक्स ट्रेड किया और इसका हाई जो है वो 40,000 का है, तो हम स्टॉप लॉस 40,000 का नहीं रखते, हमेशा स्टॉप लॉस को क्या करेंगे 40,015 का मैं लगा लूंगा यहाँ पे। यानी स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा रखना है, सेम एग्जैक्ट नहीं रखना, उसके ऊपर लगाना। मान लीजिए 1,000 का स्टॉक्स है तो स्टॉप लॉस आप 1 रुपए ऊपर लगा दो। 2,000 का स्टॉक्स है तो स्टॉप लॉस आप 2 रुपए ऊपर लगाओ, जो स्टॉप लॉस बन रहा है। मान लीजिए अगर ये स्टॉक्स कोई 2,000 वाला स्टॉक्स है और इसने हाई जो मारा वो मारा 2110 का, तो ठीक है, तो मैं 2110 रुपए नहीं रखूंगा स्टॉप लॉस, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा 2112 रुपए का मैं एसएल रखूंगा यहाँ पे। तो ये चीजें ध्यान में रखो कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल नहीं रखना है, उस लेवल से थोड़ा सा ज्यादा। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी होगा तो वहां पे मैं 10-12 पॉइंट, जैसे निफ्टी है मान लीजिए अगर वो 17,000 के पास में है, 17,000 का मेरा एसएल बन रहा है तो मैं एसएल क्या करूंगा 17,005 17,010 का लगा लूंगा। बैंक निफ्टी है 40,000 का मेरा एसएल बन रहा है तो मैं 40,020 40,015 ये मैं एसएल यहाँ पे लगा के रखूंगा। ये हमारी एंट्री पॉइंट हो गई, ठीक है, ये हमारा एसएल हो गया। एंट्री बिल्कुल सेम लेना है। अगर मान लीजिए इसका लो है 40,000, मान लीजिए इसका लो है 40,020 का, ठीक है,
तो जैसे ही ये 40,020 के नीचे आएगा मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। मैं ये वेट नहीं कर रहा हूँ कि इसके नीचे क्लोज करेगा तब मैं लूँगा, ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा तो मेरा एसएल कटेगा। देखिए ट्रेड आपको एक डिसाइड तो करना पड़ेगा, दो कंडीशन होती है ट्रेड लेने की। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरा लेवल ब्रेक करता है मैं वैसे ही ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि बहुत सारे लोग क्लोज करके ट्रेड लेते हैं कि क्लोज हो जाएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। तो आप एक ही रूल्स को फॉलो करो कि आपको क्लोजिंग फॉलो करनी है तो एवरी डे एवरी टाइम आप क्लोजिंग वाला ही बेस फॉलो करो कि क्लोजिंग हो जाने के बाद ही ट्रेड लोगे। मैं लेवल पे ट्रेड लेता हूं, जैसे मेरा लेवल 40,020 है तो मैं 40,020 के नीचे जैसे ट्रेड करेगा 40,018, 40,017, 2-3 टिक मुझे ले लेगा, यानी उसके नीचे अगर 30 सेकंड 40 सेकंड में रुक गया तो मैं वहां पे ट्रेड ले लेता हूं, ठीक है। टारगेट हमेशा ध्यान रखना, जो भी ये मूवमेंट मिली हुई है ना, उस मूवमेंट का पहला टारगेट मैं 50% पकड़ के चलता हूं। ये जो भी मूव मिला हुआ है, इस मूव का 50% मेरा पहला टारगेट यहाँ पे होता है, ठीक है। और एसएल मेरा ऑलरेडी ये छोटा सा एसएल होगा, पहला टारगेट मेरा 50% का रहता है। जो सेकंड टारगेट होगा वो मेरा यहाँ पे 0.77 मान के चलिए कि अगर ये जो पूरी गिरावट है, ये पूरा जो ट्रेंड है ये 200 पॉइंट का है, तो पहला टारगेट मेरा यहाँ पे क्या हो गया, बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट का पहला टारगेट हो गया। सेकंड जो मेरा टारगेट होगा वो 150 पॉइंट का होगा, इस तरीके से समझ लो। और थर्ड टारगेट जो मेरा होगा वो 200 पॉइंट का होगा, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। कि अगर ये 200 पॉइंट का मूव है, कोई स्टॉक से अगर 10 रुपये ऊपर गया है तो पहला टारगेट मेरा 5 रुपये है, दूसरा टारगेट मेरा 7.5 रुपये है और तीसरा टारगेट मेरा 10 रुपये है। फिर ये लो मेरा तीसरा टारगेट होगा। पहला टारगेट हमेशा मेरा 50% रहेगा। अगर कोई कैंडल यहाँ पे मुझे ट्विज़र टॉप कैंडल दिखती है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ट्विज़र टॉप की ये जो पहली कैंडल होगी ये हमेशा ग्रीन ही होगी। 2 रेड कैंडल बनी है तो ये ट्विज़र टॉप नहीं है, ये ध्यान रखना। पहली कैंडल हमारी इस ट्रेंड, देखो दिखने में एक जैसी वो दिख सकती है, लेकिन मेरा ट्विज़र टॉप एक जैसी कैंडल दिखेगी लेकिन कलर इसका अलग होगा। ये कलर ऐसा नहीं कि यहाँ रेड बन जाए और यहाँ ग्रीन बन जाए तब मैं फॉलो करूँगा, नहीं, ये मुझे ग्रीन चाहिए और ये रेड चाहिए तभी वो ट्विज़र टॉप है, ठीक है। अब चलिए मैं इसको चार्ट पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, चीज़ों को देखिए, सीखिए, समझिए, और जो कन्फ्यूज़न होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको सबसे बेस्ट कैंडल कौन सी लगती है वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए पहले मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल निकाल के रखे हुए हैं तो उसको देखते हैं। अब ये कैंडल हैमर कैंडल भी है लेकिन एक जैसी 2 कैंडलें हैं। देखिए नीचे से बहुत अच्छा मार्केट ने मूव दिया, ठीक है। यहाँ पे ये स्टॉक्स है, स्टॉक का नाम है यहाँ पे भारत फोर्ज। ये 15 मिनट के चार्ट पे देखिए कितना अच्छा मूव, जितना अच्छा ट्रेंड उतना अच्छा रिवर्सल, ये हमेशा ध्यान में रखने का। लेकिन कंडीशन मैंने पहले बताया कि मार्केट का ट्रेंड पहले ढूंढो कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। मार्केट का ट्रेंड अगर बेरिश है तो मुझे हमेशा ये ट्विज़र टॉप पे मिलेगी और वो हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो मैं नीचे ट्विज़र बॉटम ढूंढूंगा, ये ध्यान रखना। बुलिश और बेरिश ट्रेंड को पहले समझो, अगर ट्रेंड नहीं समझ रहे हो तो कैंडल स्टिक आपके किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे मूव मिला, ट्विज़र टॉप यहाँ पे कैंडल बनी, एक पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी कैंडल रेड है, और जैसे मार्केट इस कैंडल के नीचे ये ट्रेड करेगा मैं यहाँ पे ट्रेड अपना बना लूंगा। ये हमारा एसएल होगा। पहला टारगेट जो भी ये मूव मिला है इस मूव का 50% मेरा पहला टारगेट होगा, जो भी यहाँ पे आया हो। तो देखिए मार्केट ने पहले 50% के लमसम का दिया, फिर ऊपर की साइड में गया और वापस यहाँ से फिर से ये गिरा। तो यहाँ पे ट्विज़र टॉप कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अब चलिए कुछ नेक्स्ट अलग कैंडल यहाँ पे देख लेते हैं, अगली कैंडल देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये जो है वो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी भी देखिए बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ से दिखाया, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ऊपर की साइड में निकल के ये पहुँच जाता है यहाँ पे 39,240 के आसपास में यहाँ पे गया। और यहाँ पे देखिए एक जैसी 2 कैंडल है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल को देखिए और यहाँ पे ये रेड कैंडल, पहली कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन है और जैसे ही ये लो के नीचे, यानी इसका लो कौन सा, इस कैंडल के नहीं, इस कैंडल के नीचे हमें ट्रेड करना है। इस दोनों में से जिसका लो ज़्यादा होगा वही हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर आपको एसएल लगा के रखना हर समय। अब यहाँ पे जैसे इसके नीचे जाएगा प्राइस, जैसे इसके नीचे जाएगा मैं वैसे ही ट्रेड करूँगा। मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता हूँ, मैं तुरंत यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। हाँ, लेकिन एसएल भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। जैसे एसएल कटेगा मैं तुरंत कट कर दूँगा। वहाँ पे मैं सोच विचार नहीं करता हूँ कि मुझे रखना चाहिए, थोड़ी देर देखता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ। क्यों देखना है भाई, ये मेरा रूल्स है, मैंने बनाए हैं अपने रूल्स, और मैं खुद ही अपने रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा तो फ़ायदा क्या फिर मुझे ट्रेड करने का। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे से मूव करते हुए नीचे की साइड में यहाँ पे गया,
पहला टारगेट इसका भी 50% रखेंगे हर समय। 50% क्या, अब 50% का मतलब ये नहीं है कि ये ब्रह्म रेखा नहीं कि 50% पे ही निकलूंगा। अरे कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे 50% ना जाके 40% मूव देने के बाद कुछ ऐसे सिग्नल हमें दिखने लगता है कि मुझे लगता है कि नहीं यार जो मिल रहा वो ले लो, तो वो भी कंडीशन देखनी है। वो एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आ जाएगा, वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा। वो एक्सपीरियंस के साथ चार्ट देखने के नजरिए के साथ साथ आपको वो बदल जाएगा कि कब आपको 40% में भी निकल जाना है और कब आपको 50% नहीं 100% में भी बैठे रहना है। वो सारी चीजें चार्ट पे आपको दिखाएगी वो सिचुएशन। जब आप चार्ट को देखते हो तो सारी सिचुएशन दिखेंगी। जब आप पीएनएल को देखते हो ना, ट्रेड लेने के बाद पीएनएल को देखोगे तो कभी ये सिचुएशन आपको दिखेगी नहीं। तब तो आपको यहीं से भागने का मन कर जाएगा, तब तो आपको यहीं से फिर भागने का मन करेगा। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो या आपने ट्रेड लेने के बाद वो प्रॉफिट लॉस देख रहे हो कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया, अभी 5,000 का हो गया, अभी 8,000 का हो गया, अभी 2,000 का बचा। फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप छोटे प्रॉफिट में हमेशा भागोगे, बड़े लॉस के लिए रुके रहोगे, ये गारंटी है मेरी। तो चीज़ों को पहले देखो, सीखो, यही सब तो एक्सपीरियंस में यही सब काम आता है। और वही एक्सपीरियंस आप लोग को बताता हूँ जो कि पसंद नहीं आता बहुत सारे लोगों को। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि इस वीडियो में आप लोग को कौन से वर्ड, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी। ध्यान रखना, होमवर्क आपको भेजना है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट का मतलब ये होगा कि ये सिचुएशन बन के गई और आपने यहाँ पे होमवर्क मुझे भेजा, तब मैं समझूंगा कि आप वाकई ट्रेडर हो। जब ये हो जाने के बाद आप भेजोगे तो मतलब नहीं, आपको ट्रेड तो यहाँ पे लेना है ना, तो आपको यहाँ पे मुझे होमवर्क भेजना है। इस कंडीशन पे मुझे होमवर्क भेजना है, होमवर्क वाले सेक्शन में, जो कि आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में है। अगर अभी तक आपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमारे लर्निंग ऐप के प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप किसी के साथ भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके 6 से 7 दिन बाद आपका प्रीमियम मेंबर में नंबर वहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे आप अपनी लॉगिंग आईडी वहाँ पे डालोगे आप प्रीमियम मेंबर बन जाओगे। तो अब चलिए मैं कुछ दूसरा चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। ये चार्ट देखते हैं, ये वाला चार्ट देखिए यहाँ पे। तो ये चार्ट भी बैंक निफ्टी का है, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो 4 कैंडल में ही बहुत बड़ा मूव है। 4 कैंडल में ही बहुत बड़ा मूव है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा मूव होने के बाद ये यहाँ पे एक कैंडल बन गई हमारी, ट्विज़र टॉप कैंडल बन गई। और ट्विज़र टॉप के बाद धीरे 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 करके मार्केट अपने रंग में बस गया। जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे 3 से 4 कैंडलों का जब बहुत बड़ा मूव हो जाए, मैं बताया ना बहुत बड़ा मूव हो जाए तो भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मूव वो बड़ा होना चाहिए। यानी जो डेली ना बनता हो उससे अधिक मूव हो गया। यानी डेली का बैंक निफ्टी मान लीजिए 400 पॉइंट 500 पॉइंट का रेंज हो, उस रेंज के ऊपर वो चला गया 4 से 5 कैंडलों में ही, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी देखिए, सॉरी निफ्टी का है ये। निफ्टी में देखिए बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कितना अच्छा है। ध्यान रखिएगा, ट्रेंड हमेशा काम आएगा। ट्रेंड कितना अच्छा है, और ये जरूरी नहीं है कि इसकी इसी कैंडल का हाई होना चाहिए। अगर इसके पहले भी कोई कैंडल ने हाई लगाया तो भी ये ट्विज़र टॉप चलेगा। यहाँ पे देखिए पहले ग्रीन कैंडल बनती है, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी, और जैसे इसके रेड के नीचे मार्केट आता है, मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देता है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। ये भी सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ेगी। जैसे बताया ना, कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको 50% का मूव मिले ही मिले। कभी कभी क्या होगा, आपको 40% के मूव में भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये मूव ऑलरेडी हो चुका है 50% का, लेकिन कभी कभी 40% सिचुएशन बताएगी। देखो मार्केट बताएगा हमें कि हमें निकलना चाहिए। अब ये हमने डिसाइड कर पाएंगे ना, ये तो चार्ट डिसाइड करता है। चार्ट को देख के आपको उस समय डिसाइड करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे निकलना पड़ेगा यार, नहीं तो ये ट्रेड हमारा जो छोटे मोटे प्रॉफिट बन रहे हैं यहाँ पे लॉस में हो जाएगा। तो ये सब सारी सिचुएशन लाइव मार्केट में चीज़ें करोगे, देखोगे, तब आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट यहाँ पे देख लीजिए। अब इस चार्ट में देखिए तो यहाँ पर भी सेम तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी है। बहुत अच्छा मूवमेंट है, अगर यहाँ से देखा जाए तो बहुत अच्छा मूव यहाँ पे मिल के गया है ट्विज़र टॉप में, और यहाँ पे वो कैंडलें बनी है। उसके बाद देखिए मार्केट फिर से कंटिन्यू, ये कॉनकोर स्टॉक्स है, तो ये स्टॉक धीरे धीरे स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी। मैंने तीनों के एग्जाम्पल आपको दिखाए, स्टॉक्स के भी दिखाए, निफ्टी के भी दिखाए और बैंक निफ्टी भी दिखाए। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम हम लोग की ये है ट्रेडर की ना, कि ज़्यादातर ट्रेडर 99% ट्रेडर क्या करते हैं, एक चीज़ को एक बार फॉलो करेंगे। अगर इसने एसएल कर दिया, अब अगले 10 दिन तक इसे हम फॉलो नहीं करेंगे, 10 दिन कुछ अलग ढूंढ रहे हैं। फिर उसने एसएल कर दिया तो फिर अगले 10 दिन कुछ अलग ढूंढ रहे हैं। तो हम 365 दिन में ना 300 चीज़ें ट्राई करते हैं। ये कोशिश नहीं करता कि यार 2 चीज़ों को हम 300 बार ट्राई करें। देखो 2-3 चीज़ों को अगर आपने 300 बार ट्राई कर दिया ना, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हो। आपको ज़्यादा कुछ देखने और समझने की जरूरत नहीं है। सबकी सिचुएशन होती है, हर मिनट ट्रेड मत ढूंढो। जो हर मिनट ट्रेड ढूंढ रहा है ना, वही यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। आप बैठे रहो, अपनी कंडीशन बनने दो। जो भी चीज़ें आप ट्रेड करते हो, जैसे मैं कैंडल स्टिक ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये चीज़ें ट्रेड करता हूँ। पहले मैंने कैंडल स्टिक स्टार्ट की, फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर ट्रेंड लाइन स्टार्ट किया।
देखो, पहले किसी एक चीज में मास्टर हो जाओ, उसके बाद आप शिफ्ट कर लो, अगले पे चले जाओ, फिर अगला वाला सक्सेसफुल होने लगा, फिर तीसरे पे चले जाओ। आप एक ही साथ 5 चीजें करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले मैंने कैंडल स्टिक स्टार्ट की, फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन। उसी तरीके से आप भी अगर धीरे धीरे करोगे, एक एक साल टाइम दोगे, एक साल आपने कैंडल स्टिक पे दे दिया, एक साल आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दे दिया, एक साल आपने ट्रेंड लाइन पे दे दिया, अब आपको तीनों एक साथ वो दिखनी स्टार्ट होंगी। शुरुआत में अगर वो तीनों चीजें एक साथ आप देख रहे हो ना, मतलब आप ट्रैप हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रेड लेना किस पे है, पहले ट्रेड लेना किस पे है, कौन सा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो सब सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के दौरान समझ में आएंगी। जब आप 6-6 महीने साल भर प्रैक्टिस करोगे किसी एक चीज पे ना, तब वो चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों, ट्यूजडे टॉप की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपका जो सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।